नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में कहने को तो सुशासन की सरकार है, लेकिन आए दिन हत्या, लूट और बलात्कार की खबरें सामान्य है। चारों तरफ हाहाकार मचा है। अपराध को लेकर के लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। कई ज्वेलरी दुकानों में अब तक लूट हो चुके हैं और अभी ताज़ा मामला पूर्णिया का है, जहां तनिष्क के शोरूम को लूट लिया गया। अपराधियों में अपराधी किस तरह बेखौफ हैं, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लूट को अंजाम देने आए अपराधियों ने अपना चेहरा तक नहीं ढका था, यानी कि उन्हें सीसीटीवी कैमरे में कैद होने का कोई खौफ नहीं था। यही नहीं, जिस जगह पे इस लूट को अंजाम दिया गया वह जगह पूर्णिया के डीएम और एसपी के ऑफिस से महज 500 मीटर की दूरी पर है। हमारे साथ आरजेडी के कई नेता हैं। हम इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। जिस तरह से तनिष्क में लूट हुआ है और बहुत बड़ी लूट हुई है, कहा जा रहा है कि करोड़ों की लूट हुई है, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे। जब सत्ता, शासन और कानून व्यवस्था का इकबाल समाप्त हो जाता है तो अपराधियों का मनोबल जो है वो स्वतः बढ़ जाता है। पिछले कुछ एक वर्षों में बिहार की शासन प्रशासन और सरकार का इकबाल इतना समाप्त हो गया कि लूटपाट की घटनाएं, अपहरण की घटना, बलात्कार की घटना, हत्या की घटना आम हो गई है। होता है जब कभी इस तरह की घटना, दुर्घटना अगर होती है, इस तरह के अपराध को अगर अंजाम दिया जाता है, तो अगर शासन प्रशासन और सरकार चुस्त दुरुस्त रहती है तो कार्रवाई होता है अपराधियों के ऊपर। लेकिन अगर एक घटना हुई, उस पर शासन प्रशासन का कोई कार्रवाई नहीं हुआ, सरकार निश्चिंत होकर के सोई रही, तो फिर अगले अपराधी जो हैं उसको अगला अपराध करने का मनोबल उसका बढ़ता है। लेकिन कहा तो जा रहा है कि बिहार में सुशासन की सरकार है, सीएम नीतीश क्राइम से कोई समझौता नहीं करते हैं। आपने कहावत सुनी है कि रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। तो आज बिहार की स्थिति वही है कि पूरे बिहार के लोग, आम आवाम इन सारी घटनाओं से त्रस्त है। सबके अंदर एक खौफ है। लेकिन बिहार के नीरो आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी सिर्फ बांसुरी बजाने में मगन हैं और तथाकथित आत्ममुग्ध हो रहे हैं कि ये सुशासन की सरकार है। ये उनकी आत्ममुग्धता है। बिहार के एक एक नागरिक को ही नहीं, इस देश के प्रत्येक नागरिक को ये पता हो गया है कि नीतीश कुमार की अगुवाई वाली यह सरकार जो है, तथाकथित सुशासन की सरकार बिहार में, उसका इकबाल समाप्त हो गया है। नीतीश जी के पास अब कुछ नया करने को नहीं है। वो थक चुके हैं। वो उनसे अब शासन व्यवस्था, यहाँ की कानून व्यवस्था अब संभलने वाली नहीं है। लेकिन जेडीयू और बीजेपी के जो नेता हैं वो तो कहते हैं कि आप लोग को अपराध पे बोलने का कोई हक नहीं है, क्योंकि आप लोग जंगल राज के प्रतीक हैं। जंगल राज के प्रतीक हैं। आंकड़े निकालें, भारतीय जनता पार्टी और जदयू के जो नेता हैं वो आंकड़ा डाटा बेस्ड बात करें। कह लेने मात्र से थोड़ी होता है। आज आपराधिक घटनाओं में जितना वृद्धि हुई है और जो आंकड़ा है और जिस समय की वो बात करते हैं, उनको पता चल जाएगा कि जंगल राज कब था और मंगल राज कब था। वो तो लालू प्रसाद यादव जी के शासन के दौर में गरीबों को उसका हक और अधिकार मिला। गरीब छाती चौड़ा करके सड़क पर चलने लगे अपने अधिकार के लिए, सिस्टम के सामने, व्यवस्था के सामने वो अपना संघर्ष करने लगे संवैधानिक तरीके से। तो बहुतों को, जिनका इस देश के साधन संसाधन पर लंबे समय से कब्जा था, उनके पेट में दर्द होने लगा और उन लोगों ने इसको दुष्प्रचारित किया लालू प्रसाद यादव जी के सरकार के कार्यकाल को कि ये जंगल राज है। असली जंगल राज हम तो कह रहे हैं कि डाटा निकाल करके देख लीजिए। आप तो पत्रकार हैं, आपके पास सारा कुछ उपलब्ध होगा। आप लाइए उस चीज़ को कि लालू प्रसाद यादव जी के समय में अपराध का ग्राफ क्या था और अभी नीतीश कुमार जी के समय में अपराध का ग्राफ क्या है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जनता स्वतः तय कर लेगी कि जंगल राज कौन था और मंगल राज कौन है। जिस तरह से पूर्णिया में तनिष्क के शोरूम में करोड़ों की लूट हुई है, क्या कहेंगे आप? पूर्णिया ही नहीं, पूरे बिहार में इस तरह का घटना घट रहा है।
जी। सरघाटी कोर्ट परिसर में जब गोली दिन दहाड़े और सरेआम जब चल रही है, जहानाबाद में चल रही है, पूरे बिहार की बात है। सुशासन नाम का अब बिहार में राज नहीं रहा है। और उल्टा उन लोग कहते हैं कि जंगल राज वाले उन लोग, जंगल राज तो एनडीए वाले लोग हैं। तो बिहार अब पहले का बिहार नहीं रहा। यहाँ सरेआम लूट, हत्या, डकैती, गोलीबारी सब कुछ हो रहा है। इसलिए नीतीश कुमार जी अब थक चुके हैं। अब उनका आराम करने का समय आ गया है। अफसरशाही राज हो गया है। बिहार में नेता नहीं, अफसर लोग चला रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि सीएम नीतीश क्राइम से समझौता नहीं करते हैं। क्राइम, भ्रष्टाचार, कम्युनलिज्म उनके डिक्शनरी में नहीं है। वो तो बिहार की जनता देख रही है कि कोर्ट परिसर में जब गोली चल जा रहा है, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, डकैती हो जा रहा है, जो कि बगल में डीएम ऑफिस, एसपी ऑफिस है, और अपराधी लोग वहाँ से लूट के चले जा रहे हैं। तो पूरा बिहार की जनता देख रही है। इसमें कुछ छुपाने की तो है नहीं। इससे और ज़्यादा क्या सबूत हो सकता है। जहानाबाद में एक 25 बरस का लड़का था, गोली मार के सजा शाम में हत्या कर दिया। शाम में चलने से लोग अभी आज के डेट में कतरा रहे हैं। ऐसा बिहार हो गया है। लोकतंत्र अब नहीं रहा। जंगल राज की जो बात कही जाती है आप लोग के बारे में, जेडीयू और बीजेपी के लोग कहते हैं कि जंगल राज था और उन लोग को, आप लोग को बोलने का अधिकार नहीं है क्राइम पे। तो बिहार की जनता बता देगी कि जंगल राज था कि मंगल राज है। किसके राज में जंगल राज है और किसके राज में मंगल राज है, और 2025 में बिहार की जनता बताएगी। सर ये बताइए कि जिस तरह से तनिष्क में लूट हुआ है, उसके पहले भी कई ज्वेलरी दुकानों में बिहार में लूट हुई है। अभी बताया जाता है कि करोड़ों की लूट हुई है। कैसे देखते हैं आप? इस समय दो तरह की धाराएं चल रहा है। नीतीश जी के राज में जितने भी अपराधी हैं बेलगाम हो गए हैं। इन पर कोई कहीं अंकुश लगने का कहीं कोई तरीका नहीं है और वो बेखौफ होकर घूम रहे हैं। आपने जैसा बताया कि उन्होंने खुले चेहरे से आया, उन्होंने कोई नकाब भी पहन नहीं रखा था, तो अब समझिए कि अपराधी को डर है कि नहीं पुलिस से, ही तो साफ जाहिर होता है। पहले तो था कि नकाब में आके अपराधी अपराध करते थे, अंजाम देते थे, लेकिन अब तो खुले घूम रहे। चूँकि अब तो किसी प्रशासन से डर नहीं है, तो सब प्रशासन भी मिला हुआ है उसके साथ, इसलिए प्रशासन भी मुख दर्शक बन के देख रहा है। करोड़ों का ही तो अरबों का हो सकता है चोरी, और इसको कोई रोक नहीं सकता है। अभी आप प्रशासन से किसी अपराधी को डर नहीं है। नीतीश जी के राज में जो चल रहा है, ये तो कहते हैं कि हम सुशासन बाबू हैं, लेकिन सुशासन बाबू हैं कि नहीं, ये तो जनता देख रही है। जिस तरह से अफसरों पर, पुलिस तो अब मतलब मुखदर्शक बन के देख रही है, उसमें कहीं कुछ कर नहीं रही है। यदि कार्रवाई करता तो ये तो घटना नहीं घटती। और वो भी आप बता रहे हैं कि डीएम और एसपी से महज 500 मीटर की दूरी पर हुआ। तो जहाँ शीर्ष पदाधिकारी जिला के बैठते हैं वहीं पर ही हो रहा है, तो बकिया गांव देहात का क्या होगा, सब समझिए। ये बताएं कि आप लोग पे जो आरोप लगता है, खास करके आरजेडी के नेताओं पे, कार्यकर्ताओं पे, कि आप लोग को अक्सर कहते हैं बीजेपी के नेता और जेडीयू के नेता कि आप लोग को क्राइम पे बोलने का अधिकार नहीं है क्योंकि आप लोग जंगल राज के प्रतीक रहे हैं। नहीं रहे हैं कि नहीं रहे हैं, ये तो सरकार के पास आंकड़ा है ना भाई। तो वो आंकड़ा मिलान कर ले कि पहले क्या ग्राफ था उसका अपराध का और अब ग्राफ का क्या है अपराध का। ये तो देखने का चीज़ है ना, मुंह से बोलने का चीज़ नहीं ना है। उठा के ग्राफ देख ले कि पहले कितना घटा और अब कितना घटा। अब पहले वही लोग करते थे, दूसरे लोग थोड़े करता था। तो कमज़ोर लोगों को मार पीट करके बदनाम करने की साजिश था। चूँकि लोग जब लालू जी के राज शुरू हुआ तो जो दबे कुचले लोग थे वो अपना हक और अधिकार जब मांगने लगा तो उसको बहुत बुरा लगने लगा। चूँकि तो पहले से कुंडली मार के बैठे थे, मलाई चाव रहे थे, लेकिन जब उसका हिसाब बंटना शुरू हो जाएगा तो दर्द तो होना स्वाभाविक है। ये बताइए कि नीतीश जी सुशासन बाबू हैं कि नहीं? अब हैं कि नहीं तो सुशासन बाबू हैं, से सामने देख रहा है जनता ना, सुशासन बाबू हैं कि नहीं। नाम के सुशासन बाबू हैं, बाकी उनको कहाँ चलता है। जब जिस पदाधिकारी के पास वो हाथ जोड़ते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के सामने हाथ जोड़ते हैं, तो उनके शासन चल कहाँ रहा है, कोई उनका सुन कहाँ रहा है बात। तो सुना है आपने आरजेडी नेताओं को, इनका साफ कहना है कि बिहार में प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है
कानून व्यवस्था का अपराधियों में कोई खौफ नहीं है और सत्ता का यानी कि नीतीश कुमार का इकबाल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि वो जब न तब किसी का पैर पकड़ लेते हैं और इसका बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। फ़िलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव ज़रूर दें। धन्यवाद।